हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डेवलपर गुरु पे। चलिए अपन बात करते हैं जो जावा 8 के फीचर्स के अपन बारे में बात कर रहे थे, जिनमें लैम्डा एक्सप्रेशंस था, डिफॉल्ट मेथड्स था, या जो अपने इंटरफेस था, ठीक है, उनके बारे में, या जो मेथड रेफरेंस था। और उसके अलावा अपन ने स्ट्रीम एपीआई के बारे में अपन अब तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए अब अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। कुछ एपीआई जो करंटली उन्होंने जावा 8 के बाद उन्होंने ऐड की थी, जैसे डेट एंड टाइम के बारे में या ऑप्शनल क्लास के बारे में, ठीक है। ठीक है, और उसके अलावा इनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में जो बेसिक छोटे छोटे फीचर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में भी अपन आज बात करते हैं। चलिए सबसे पहले उन्होंने जो एक जावा जो यूटिल पैकेज था अपना, उसमें क्या किया उन्होंने, एक टाइम का पैकेज, जावा डॉट टाइम पैकेज है, जो नए जो यूटिल्स में थे पहले, डेट वगैरह सब, उसको एक अलग से उन्होंने एक पैकेज बनाया, किससे, जावा डॉट टाइम वगैरह से। उसमें उन्होंने टाइम की जो डेट और टाइम की नई एपीआई जिन्होंने डेवलप की, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक था उन्होंने लोकल डेट, किसमें है, जावा डॉट टाइम में। ठीक है, इनके अंदर उन्होंने स्टैटिक मेथड दिए, ठीक है, किस नाम से, नाउ। मतलब मुझे अभी की करंट डेट चाहिए मुझे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप वो कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, वो कैसे आप निकाल सकते हो। तो नाउ क्या है, वो लोकल डेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। रिवर्ट क्या कर रहा है, वो जो रेस्पॉन्स दे रहा है वो भी किस में दे रहा है, लोकल डेट में। मैंने दे दिया कि डी दे दिया मैंने, चलिए ठीक है। चलिए मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो लोकल डेट में मेरे पास क्या आ रहा है, मैंने क्या प्रिंट कर दिया, डी। ठीक है, तो ये क्या देगा मुझे, करंट डेट, ठीक है, 29 जुलाई 2024, जो भी आपकी करंट डेट होगी उसको शो करेगा ये। चलिए नेक्स्ट, अब मुझे डेट आ गया, या मुझे क्या चाहिए, डेट एंड टाइम की जो एपीआई है उन्हीं के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो चलिए मैं दूसरी बात करता हूँ, लोकल टाइम, ठीक है, डॉट नाउ। इसी के अंदर भी वो जो आपको करंट चाहिए, मतलब अभी का चाहिए, नाउ का मतलब अब अभी का जो डाटा डाटा चाहिए मुझे, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं अपन। चलिए मैंने दे दिया लोकल टाइम, ठीक है, एलटी। ओके, चलिए ये भी प्रिंट कर देता हूँ कि टाइम, टाइम क्या है, 7:56 मॉर्निंग के। अभी क्या हो रखे हैं, 7:56, किस तारीख को, 29 जुलाई को। क्लियर है, तो ये वीडियो कब बन रहा है, 29 जुलाई को बन रहा है, सुबह 8 बजे। चलिए ठीक है, तो आप इसके थ्रू ये उन्होंने क्या किया, पहले अपन क्या करते थे, डेट की एपीआई यूज करते थे, किसकी, जावा यूटिल की, जो अपनी डेट एपीआई थी। डेट है वो अपना एसक्यूएल में भी है, जो एसक्यूएल डेटाबेस की लाइन। बाकी अपन जो डेट एपीआई थी इसकी, इसको यूज करते थे, ठीक है। तो इसको इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और कस्टमाइज कर दिया और थोड़ा सा बढ़िया कर दिया, जो आपको लोकलाइजेशन के हिसाब से डेट वगैरह देगा। आप उसमें लोकलाइजेशन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी लोकेशन पे हो उस लोकेशन के हिसाब से आपको क्या करेगा, ये डेट एंड टाइम दे देगा। क्लियर है, चलिए एक दो चीजें और बता देते हैं आपको। अब जो आपने लोकल डेट ली, ठीक है, इसके मेथड्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपको उसको मेथड को किसी फॉर्मेट में चाहिए, गेट डे ऑफ मंथ, ठीक है। चलिए मुझे क्या निकालना है, डे निकालना है मंथ का। डे क्या आ गया आपका, 29। आपको ओनली डेट चाहिए, ठीक है। इस टाइप से आपको क्या चाहिए, ईयर चाहिए, या ठीक है, आपको ईयर आ गया, गेट मंथ वैल्यू आ गई। ये सब आप क्या यूज कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो। जोन वाइज भी आप डाटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सब इन्होंने क्या किया, डेट के अंदर नए मेथड्स वगैरह, नए एपीआई वगैरह ऐड कर दी। क्लियर है सभी को, तो आप डेट के अंदर गेट मंथ वैल्यू निकाल सकते हो, गेट ईयर निकाल सकते हो, गेट डे निकाल सकते हो, ठीक है, वो सब आप निकाल सकते हो। उसके अलावा जो आपने टाइम लिया, ठीक है, जो अपन ने क्या लिया, एल टी, इसमें से आपको जो भी है कि भाई आपको आवर्स निकालने हैं, मिनट्स निकालने हैं, सेकंड्स निकालने हैं, नैनो सेकंड्स निकालने हैं, आपको जो भी सेकंड्स वगैरह, या जो भी जैसे मिनट्स देख रहा हूं मैं, ठीक है, कि अभी मेरा क्या आ रहा था 7:56, अभी क्या आता है वो देखते हैं अपन, 58 हो गया, ठीक है। अपने को 2 मिनट हो गए ये प्रोग्राम पढ़ते हुए। तो जो टाइम है वो अपडेट लगातार हो रहा है, ठीक है। तो ये सब आप क्या यूज कर सकते हो, लोकल डेट एंड लोकल टाइम्स को जो उन्होंने ऐड की, उनको आप
यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ पे ऐड हुई थी? जावा 8 के अंदर। जावा 7 के बाद जो भी जावा 8 आया था उसमें अपने बहुत सारे काफी चेंजेस आए, जिनके बारे में अपन ने, जो लैम्डा एक्सप्रेशन था वो सबसे बड़ा चेंजेस था। ठीक है, जो फंक्शनल इंटरफेस थे या जो वो सब क्या लैम्डा एक्सप्रेशन के पार्ट है, जो स्ट्रीम एपीआई थी वो सबसे बड़े पार्ट थे। ठीक है, अब चलिए अपन बात करते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग की। डेट एंड टाइम आप मेथड्स वगैरह यूज कर सकते हो, उसके हिसाब से आपको जो भी आपको टाइम निकालना है, आपको डेट निकालनी है, मंथ निकालना है, ठीक है, उनको आप कंपेयर करना है कि मान लो मुझे किसी को डेट ऑफ बर्थ है, किसी के 90 है, 1990 है, और आज के दिन उसकी उसको मुझे डेज निकालने हैं, उसके बीच में कंपेयर करना है, वो सब भी आप कर सकते हो। तो वो आप एक बार करके देखो। चलिए, अब अपन बात करते हैं इनकोडिंग एंड डिकोडिंग की। तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट अपने को अब क्या दे दिया? बेस 64 एक इनकोडिंग दे दी। ठीक है, किस पैकेज में? जावा डॉट यूटिल में। चलिए, इसके अंदर क्या है? आपको गेट इनकोडर या डिकोडर, आपको इनकोडिंग करनी है या डिकोडिंग करनी है? जैसे चलिए मुझे इनकोडिंग करनी है किसी की, ठीक है। चलिए, मैं इसके अंदर जो इनकोडर के मेथड है उनको यूज करता हूँ। इनकोड कर सकते हो आप, या इनकोड टू स्ट्रिंग कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? उसकी बाइट्स देनी पड़ेगी। तो चलिए मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का नेम इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं नेम ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने मेरा नाम ले लिया। ठीक है, चलिए, अब मैंने नेम को क्या किया? बाइट में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट कर सकते हो स्ट्रिंग को? गेट बाइट्स में। ठीक है, ये क्या देगा मुझे? एक इनकोडेड स्ट्रिंग देगा। चलिए वो देखते हैं इनकोडेड स्ट्रिंग कैसी होती है। इनकोडेड स्ट्रिंग, ठीक है, किसको अपन इनकोडिंग कर रहे हैं? कोई भी आपका डाटा है उसको आपको इनकोडिंग कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी को कोई डाटा पास करना है, किसी एपीआई में डाटा को शो सेंड करना है, तो मैं वहां पे एक तो अगर ये डाटा पास करता महेश बुडानिया, ठीक है, तो मेरा क्या है, कोई भी उसको रीड कर सकता है। ठीक है, जो भी मान लो आपका डाटा कोई फेच बीच में एपीआई को हैक कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसको अगर सिंपल प्लेन टेक्स्ट में डाटा मिलेगा तो उसको क्या कर लेगा? वो हैक कर लेगा। ठीक है, उसके लिए तो अब अगर उसको ये मिले, ठीक है, तो उसको नहीं पता कि ये डाटा क्या है, या किसी का नाम है, या किसी के बारे में इंफॉर्मेशन है, या क्या है, इसको नहीं पता। तो उसको अपन क्या करेंगे? एक इनकोडेड स्ट्रिंग में भेजेंगे। अब अपन ने इनकोडेड स्ट्रिंग में भेज दिया, लेकिन अपन ने जिसको भेजा उसको भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जिसको अपन ने भेजा, अभी अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनकोडिंग कर रहे हैं, बेसिक इनकोडिंग। उसके अलावा अपन बहुत सारी इसमें अंदर सिक्योरिटी, आप की वगैरह, प्राइवेट की, पब्लिक की, वो सब प्रोवाइड करवा सकते हो। तो उसके बेस पे क्या होगा कि जो रिसीवर एंड पे, आप तो क्या सेंडर हो, रिसीवर एंड पे भी तो कोई ना कोई उसको पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक है, जिसको आपने एक्चुअल में भेजा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है अपने पास? रिसीवर एंड पे क्या है? बेस 64 का गेट, सॉरी, बेस 64 का क्या है? गेट डिकोडर। वहां पे अपने इनकोडिंग के लिए क्या किया था? इनकोडर यूज लिया था। अब डिकोडिंग के लिए मतलब उसको वापस किस में कन्वर्ट करना है? नेम में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए गेट डिकोडर। ठीक है, मुझे क्या करना है? डिकोड करना है किसको? इनकोडेड स्ट्रिंग को। इनकोडेड स्ट्रिंग को ही तो मुझे डिकोड करना है। जो मेरे पास यहाँ पे जो इनकोडेड स्ट्रिंग आ रही है, ये जो स्ट्रिंग आ रही है, इसको मुझे देखना है कि स्ट्रिंग है क्या। ठीक है, ये क्या देगा मुझे? एक बाइट एरे देगा। ये क्या देगा मुझे? डिकोड मेथड क्या देगा? एक बाइट एरे देगा। चलिए, मैंने ले लिया बाइट एरे। ठीक है, डिकोडेड बाइट्स। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? डिकोडेड बाइट्स ले लिया। अब मुझे क्या करना है? इनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। चलिए, मैं प्रिंट ही करा देता हूं डायरेक्ट। न्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया? बाइट्स को पास कर दिया। ठीक है, आप किसी स्ट्रिंग में भी रख सकते थे। चल, लेकिन मुझे आउटपुट में दिखाना है तो मैं डायरेक्ट उसको आपको आउटपुट में दिखा देता हूं। वापस डिकोड हो गया। ठीक है, तो इनकोडिंग आपको कैसे करनी है? बेस 64 का गेट इनकोडर है, ठीक है, उससे आप इनकोडिंग कर सकते हो, और उसी के डिकोडर से आप डिकोड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे भी आप डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी आपको क्या है? स्ट्रिंग दे देता है। जैसे इनकोडेड स्ट्रिंग में अपन ने यहाँ पे बाइट्स में कन्वर्ट किया, वैसे ही बाइट्स को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है सभी को? किसी भी टाइप्स का डाउट है आपको इनकोडिंग में, डिकोडिंग में? चलिए,
आप माइम डिकोडर इनकोडर यूज कर सकते हो, यूआरएल को भी डिकोड इनकोड यूज कर सकते हो, ये मेथड्स हैं इनके। ठीक है, चलिए मैं गेट इनकोडर, ठीक है, यहाँ पे आप इनकोड कर सकते हो। ठीक है, आपको बाइट्स वगैरह को करना है, बफर को करना है, ठीक है, उन सबको आप क्या कर सकते हो, इनकोड कर सकते हो। क्लियर है सभी को कि आप इनकोडिंग कैसे करोगे और डिकोडिंग कैसे करोगे। जब भी आप डाटा किसी को पास करोगे तो आप एक इनकोडेड फॉर्मेट में डाटा को पास करोगे। ठीक है, जिससे अगर कोई बीच में आपका डाटा को हैक भी करता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं आया। क्लियर है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग में। चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो है अपना ऑप्शनल। क्या है, ऑप्शनल। ऑप्शनल क्लास उन्होंने एक क्लास बनाई जो क्या है, अपने कई बार देखा है कि अपने को नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाता है। कोई भी अपन अगर स्ट्रिंग वगैरह अपनी नल है और उस पर अपन कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं तो अपना नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया स्ट्रिंग str इक्वल टू नल। ठीक है, चलिए मैं प्रिंट कराता हूँ str डॉट, चलिए मैं इक्वल्स लगा देता हूँ कि वो एक इक्वल है क्या। ठीक है, चलिए इस केस में मेरे पास क्या आ गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे str जिस पे आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो वो क्या है, आपकी नल है। तो इस नल पॉइंटर एक्सेप्शन को उन्होंने क्या किया, रिजोल्व करने के लिए उन्होंने क्या दिया, एक ऑप्शनल क्लास दी। किस नाम से, एक ऑप्शनल क्लास दी। ठीक है, चलिए वो कैसे काम करती है उसके बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी, जैसे मैंने क्या किया, ऑप्शनल क्लास है मेरे ओपी, हाँ ऑप्शनल। ठीक है, चलिए मैं ये डाटा मेरा किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का ये, चलिए स्ट्रिंग। ठीक है, मैंने एक ऑप्शनल नाम से बना लिया। अब जो आपका ऑप्शनल है ये सब हटा दिया कोई बात। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मेथड्स हैं। आप एम्प्टी चेक कर सकते हो, ऑफ, आप किसी डाटा को ऑब्जेक्ट को चेक कर सकते हो, या ऑफ नलेबल। ठीक है, मैंने चेक कर लिया कि वो अपनी एसटीआर है वो नलेबल तो नहीं है, मतलब नल तो नहीं है। ठीक है, मैं क्या चेक कर रहा हूं कि वो नल तो नहीं है, मैंने ऑप्शन के थ्रू चेक कर लिया। चलिए सिस आउट में मैंने क्या दे दिया, मैं पहले चेक कर लेता हूं कि इज एम्प्टी, इज प्रेजेंट, ये सब आप यूज कर सकते हो। मैं चेक कर लेता हूं कि वो प्रेजेंट है क्या, उसमें डाटा कोई भी डाटा प्रेजेंट है क्या। ये मुझे क्या देगी, फॉल्स, उसमें कोई भी डाटा प्रेजेंट नहीं है। और अगर मैं एबीसी डाल देता, ठीक है, तो मुझे क्या देती, ट्रू, कि हाँ उसमें अंदर डाटा प्रेजेंट है। क्लियर है सभी को। अगर मैं नल पास करता हूं तो ऑप्शनल क्या देगा मुझे, कि डाटा प्रेजेंट है या नहीं है। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो पहले। ठीक है, आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करने से पहले एसटीआर पे मैं इक्वल्स वगैरह लगा रहा था, उससे पहले मैं चेक कर लूं कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं है, तो उससे क्या होगा, आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा आप ऑप्शनल के और भी मेथड्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। इसके अंदर एक मेथड है और एल्स। ठीक है, और एल्स, अगर आपका नल है तो आपको क्या वैल्यू देनी है। ठीक है, नल है तो क्या वैल्यू देनी है, मैंने दे दिया कि अगर नल है तो उसको यस देना है, नल है तो उसको क्या देना है, यस देना है। उसको मैं प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं प्रिंट कराता हूं, तो क्या आ गया, यस वैल्यू आ गया। लेकिन अगर बाय डिफॉल्ट यहां पे मैं नो लेता तो भी क्या वो कन्वर्ट करता उसको, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नो आया, उसने कन्वर्ट नहीं किया। ये और एल्स कब काम करेगा, जब ऑप्शनल आपका क्या होगा, नल वैल्यू देगा। ऑप्शनल आपका क्या देगा, नल देगा, तो ये क्या करेगा, उसको आपको डिफॉल्ट वैल्यू देनी हो कोई। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं कोई भी डाटा है उसको एक्टिव रखना चाहता हूं या इनएक्टिव रखना चाहता हूं। आपका बाय डिफॉल्ट है कि भाई कोई भी, अगर जैसे मैं मेरी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, मेरी एप्लीकेशन में मुझे यूजर क्रिएट करने हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं यूजर क्रिएट करता हूं उसको इज एक्टिव मैं क्या करता हूं, बाय डिफॉल्ट एन रखता हूं, क्योंकि उसके जो भी यूजर क्रिएट हुए हैं उसको वेरिफिकेशन के लिए मुझे भेजना है और उसके बाद कोई ना कोई अथॉरिटी उसको यस करेगी। ठीक है, तो अगर उसमें ब्लैंक जा रहा है, मान लो नल जा रहा है, तो उस केस में मुझे बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, उसको नो रखना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अगर वहां से यस आ गया, ठीक है, तब तो मैं यस ही दूंगा। ठीक है, मान लो डेटाबेस में मुझे सेव करना है तो मैं ये पैरामीटर पास कर दूंगा। उस केस में क्या होगा कि अगर यस आ रहा है तब तो ये यस भेजेगा,
अगर यस नहीं आ रहा तो उसमें क्या बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू भेज देगा, नो भेज देगा। जैसे वाई एन यूजर करते हैं अपन, इजेक्टिव है कि नहीं है यूजर, ठीक है, उसके लिए। तो इस टाइप से आप ऑप्शनल को यूज कर सकते हो। क्लियर है सभी को? ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या है, जावा 8 के फीचर्स वगैरह के बारे में मैंने आपको कंप्लीट ब्रीफ दे दिया है। ठीक है, किसी को फिर भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज के क्लास में आपको बता दिया कि बेस 64 इनकोडिंग वगैरह कैसे करनी है। ठीक है, उसके अलावा आपका ऑप्शनल क्लास है या डेट एंड टाइम है, ठीक है, उन सब के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।